तो हर नेक अमल ही इंसान अपनी आक़िबत बखैरी के लिए करता है, लेकिन कुछ ख़ास इबादत ऐसी हैं जैसे कि मासूमीन रिवायात में इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी वाजिब नमाजों में सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत करता है, वाजिब नमाज हो, मुस्तहब नमाज हो, सूरह हम्द के बाद अगर सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत करता है तो आक़िबत बखैरी का बाइस बनता है। अगर कोई दुआए अदीला पढ़ता है, दुआए अदीला वो दुआ है कि अगर कोई एहतिज़ार की हालत में हो तो उसके पास बैठकर वो दुआए अदीला पढ़नी चाहिए। वो दुआए अदीला पढ़ने से इंसान आक़िबत बखैर होता है। इसी तरह और कुछ आमाल ऐसे हैं जैसे ज़ियारत आले यासीन है। ज़ियारत आले यासीन में आप कहते हैं अन्नल जन्नत हक़्क़ुन व अन्नन नार हक़्क़ुन व अन्नस सिरात हक़्क़ुन, यानी आप इक़रार कर रहे होते हैं कि जन्नत भी हक़ है, आप इक़रार कर रहे होते हैं जहन्नुम हक़ है, आप इक़रार कर रहे होते हैं ज़बान से कि सिरात हक़ है, क़ब्र हक़ है, महशर हक़ है। जब इंसान रोज़ाना अपनी ज़बान से इक़रार करता है तो एक न एक दिन तो उसका दिल भी इक़रार करेगा कि ये सब हक़ है। जब वो दिल से मान लेगा तो फिर यकीनन उसके आमाल में भी बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। इसी तरह से दुआए हिफ्ज़ ईमान की बहुत ताकीद है कि आप हमेशा नमाज के बाद पढ़ा करें कि जिसमें आप कहते हैं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिल काबति क़िबलतन व बिल क़ुरआन किताबा इला आखिर। आप मासूमीन की विलायत का इक़रार करते हैं। ये दुआए हिफ्ज़ ईमान भी आक़िबत बखैरी का बाइस बनती है। इसी तरह से दुआए गरीक़ मासूमीन ने बताया है कि जिसमें आप कहते हैं कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, इसको दुआए गरीक़ कहा जाता है। इसको पढ़ने से इंसान आक़िबत बखैर होता है। अपनी मौत को याद करने से आक़िबत बखैर होता है। यहाँ तक कि एक शख्स आया और उसने आकर रसूल खुदा से पूछा कि या रसूल अल्लाह हल यहशुरु अहदुम मअश-शुहदा, क्या कोई शख्स ऐसा है जो बज़ाहिर शहीद तो नहीं है लेकिन उसको शहीदों के साथ महशूर किया जाता हो आखिरत में? तो रसूल ने फरमाया नाअम मन यज़कुरुल मौत फिल लैल वल यौम 25 मर्रा, जो 20 मरतबा अपनी मौत को रोज़ाना याद करता है आखिरत में उसको शुहदा के साथ महशूर किया जाएगा। तो मौत को याद करना आक़िबत बखैरी का बाइस बनता है। दुआए क़ुनूत में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, इस दुआ को पढ़ना आक़िबत बखैरी का बाइस बनता है।